हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआरएस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट बुक्स फॉर जेईई मेन फिजिक्स। ठीक है ना, जेईई मेन कह लो चाहे जे एडवांस कह लो, मैं दोनों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। जेईई मेन प्लस जे एडवांस आप मान लो। बेस्ट बुक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन कौन से बेस्ट बुक्स होते हैं। एक तो आप हो गया कोचिंग वगैरह के मटेरियल सॉल्व कर रहे हो, डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, उसके अलावा जो स्टैंडर्ड पब्लिकेशंस होते हैं ना, जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं फिजिक्स के, कि भाई एचसी वर्मा करना है, डीसी पांडे करना है, कब क्या करना है, इस चीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआरएस स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ओके, सो फिजिक्स ना यार थोड़ा सा अलग है। अगर आप जेईई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फिजिक्स में आपको कंसेप्ट समझना पड़ता है। फिजिक्स में आपको जो आपके एग्जाम है उसके हिसाब से भी आपको जो है अपने आप को ढालना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। फिर फिजिक्स में अगर आप एडवांस लेवल की चीजें देख रहे हो, जे एडवांस की चीजें देख रहे हो, तो आपको कहीं ना यार डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और डेप्थ क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब टफ क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपको मैं बताऊंगा किस पॉइंट ऑफ टाइम में आप कौन कौन से बुक्स को जो है फॉलो कर सकते हो, राइट। सो सिंपल सी बात है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो आपको पता है बाइबल ऑफ फिजिक्स कौन सा है, एचसी वर्मा। ठीक है, चाहे आप नीट के लिए हो चाहे आप जेईई मेन के लिए हो। मतलब नीट के लिए एचसी वर्मा इज नॉट ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है, बट आपको कंसेप्ट अगर करना है क्लियर तो आप बोर्ड्स के लिए भी क्यों ना पढ़ रहे हो, आप एचसी वर्मा को फॉलो कर सकते हो। सो एचसी वर्मा इज योर फर्स्ट स्टेप। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि एचसी वर्मा के ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, एचसी वर्मा के बहुत ऑल्टरनेटिव्स हैं। लेकिन एचसी वर्मा ने अपना एक ऐसा ब्रांड इमेज बना लिया है ना कि मुझे खुद को बोलने में डर लगता है कि एचसी वर्मा मत करो। ठीक है, बिकॉज एचसी वर्मा से आपका हो जाएगा इसकी गारंटी है। हो तो किसी और बुक से भी जाएगा, लेकिन एचसी वर्मा को छोड़ने का रिस्क भैया मैं तो आपको नहीं बोलूंगा लेने का। ठीक है, सो मेक श्योर आप एचसी वर्मा को करो कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो एचसी वर्मा की 2 पार्ट आती है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। बाय द वे जितने भी बुक्स होंगे मैं आपको उनका लिंक्स जो है हो पाएगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हो, जैसा आपको मर्जी लगे। सो एचसी वर्मा वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 आपको करना है। उसके बाद में हमारे पास में क्या है, डीसी पांडे के बुक्स आते हैं। अब डीसी पांडे और एचसी वर्मा में फर्क क्या है? डीसी पांडे के बुक्स में फर्क ये है कि वो थोड़ा जेईई मेन एंड एडवांस फोकस हो जाते हैं। एचसी वर्मा क्या है, एक बार बुक लिख दिया है, रिवाइज नहीं हो रहा है, और उसमें एमसीक्यूज मतलब ऑब्जेक्टिव्स थोड़े बहुत ही हैं। ठीक है, जेईई लेवल के क्वेश्चंस नहीं है। फिजिक्स सीखने के लिए वो अच्छा है, कंसेप्ट सीखने के लिए अच्छा है, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है, लेकिन जेईई के लिए जो स्पीड, एक्यूरेसी, वो सारी चीजें जो आपको चाहिए होती है, उसके लिए अलग पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, आर्काइव्स करने होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स करने होते हैं। ठीक है, बट एचसी वर्मा में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा मिलेंगे, राइट। सो द ऑल्टरनेटिव फॉर यू इज डीसी पांडे। अब आप चाहो तो कंसेप्ट एचसी वर्मा से पढ़ लो, उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए आप डीसी पांडे कर लो। अब डीसी पांडे के ना बहुत सारे बुक्स आते हैं, जिसमें से जो सबसे फेमस जो है सीरीज डीसी पांडे की 5 बुक्स की सीरीज होती है, जिसमें हमारे पास में एक मैकेनिक्स का होता है, एक ऑप्टिक्स का होता है, एक वेव्स का होता है, मॉडर्न फिजिक्स का एक होता है। इस तरीके से 5 हमारे पास में बुक्स होते हैं। मैं उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, राइट। नाउ आप डीसी पांडे वगैरह के जगह सेंगेज भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप हो सकता है सेंगेज के फॉलोअर हो तो आप सेंगेज फॉलो कर सकते हो, गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आप बालाजी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। रेकमेंडेड डीसी पांडे। डीसी पांडे अच्छी बुक है, मतलब आप चाहो तो सेंगेज भी कर सकते हो, सेंगेज भी अच्छी है, बट डीसी पांडे थोड़ा ज़्यादा ट्रस्टेड एंड थोड़ा सा ज़्यादा फील सा आता है मेरे को पर्सनली। सेंगेज इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। ठीक है, सो एचसी वर्मा आपके कंसेप्ट के लिए, डीसी पांडे, सेंगेज, बालाजी, कोई भी ऑल्टरनेटिव आप खोज लो। सबसे बेस्ट रिकमेंडेड है डीसी पांडे की सीरीज, ये आपके पास में हो जाएंगे जेईई मेन फोकस्ड। अब आप बोलो कि सर एचसी वर्मा क्यों करे, सिर्फ डीसी पांडे कर ले। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक बुक आप अच्छे से कर लो। अगर आपको कोई एक बुक करना है ना, डीसी पांडे की सीरीज इज द बेस्ट। लेकिन अगर आपको एक बुक नहीं करना है, 2-3 में आपको रहना है, तो आप एचसी वर्मा को भी रख सकते हो। कंसेप्ट सीख लिया, एचसी वर्मा का भी फील आ गया, जगह जगह आप जाओगे एचसी वर्मा लोग सॉल्व कराएंगे, आपके कोचिंग वाले एचसी वर्मा सॉल्व कराएंगे। सो एचसी वर्मा को यू कैन नॉट अवॉइड, बिकॉज ब्रांड इमेज ऐसा बना हुआ है ना कि एचसी वर्मा के क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं दिखने लगेंगे। उसके बाद कर लोगे ना तो आप थोड़ा सा प्रेशर में नहीं रहोगे, कि आपको लगेगा, आप किसी से भी बात करोगे ना फिजिक्स को लेकर के, हाँ लगेगा हाँ एचसी वर्मा किया हुआ है। ठीक है, अगेन डीसी पांडे के बाद में आपके पास में है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपको एडवांस लेवल में लेकर के जाना है चीजों को, देन आपके पास में आता है इरोडोव एंड क्रोटोव। ठीक है, आई इरोडोव एंड एसएस क्रोटोव। ठीक है, ये बुक्स जरूरी नहीं है आपको आईआईटी क्रैक करने के लिए, आप आईआईटी में आराम से क्रैक कर सकते हो। सिर्फ डीसी पांडे कर लो, आप एचसी वर्मा कर लो, एचसी वर्मा भी कर लोगे ना आप आईआईटी में क्रैक कर लोगे। डीसी पांडे कर लोगे, बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी आपकी। एचसी वर्मा भी अच्छे से कर लोगे और पीवाईक्यूज पूरे लगा लोगे, आईआईटी लास्ट 40 साल के आप आईआईटी में बहुत अच्छा कर लो। लेकिन अंडर 100 रैंक, अंडर 200 रैंक, अंडर 300 रैंक, ठीक है, फिजिक्स में टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 इंडिया के अंदर में अगर आपको इस लेवल का जो चीज करना है, देन यू हैव टू गो टू इरोडोव एंड क्रोटोव। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, जस्ट
जोश जोश में इरोडोव क्रोटोव स्टार्ट कर देते हैं, 2-4 क्वेश्चन करते हैं, बेसिक फर्स्ट चैप्टर के हो जाते हैं, उनको लगता है इरोडोव कर रहे हैं, आगे आकर के फिर हवा टाइट होती है, वो छोड़ देते हैं। ठीक है, मैंने भी IIT क्रैक करा हुआ है, मेरी 25,000 रैंक आई थी IIT में। जेईई मेन मैंने क्रैक करा हुआ है, मेरी 15,207 रैंक आई थी जेईई मेन में। ठीक है, और मैंने इरोडोव एंड क्रोटोव ये सारी चीज़ें नहीं करी थी उस टाइम पे, कुछ ही क्वेश्चंस करे थे, मतलब मैंने भी कुछ क्वेश्चंस जो जोश में करे थे, फिर मेरे को समझ में आ गया था कि भाई इसकी ज़रूरत भी नहीं है और नहीं है। मतलब आपका अगर बहुत ज़्यादा पैशन है फिजिक्स में, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा करना है, एकदम टॉपर टाइप का ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस टाइप का अगर आपका है, देन आप वो सारे बुक्स कर सकते हो आउट ऑफ इंटरेस्ट। ये नहीं कि केमिस्ट्री मैथ्स छोड़ करके आप फिजिक्स के इरोडोव कर रहे हो। ठीक है, इफ यू हैव टाइम फॉर दैट देन आपको वो चीज़ करनी है, अदरवाइज HC वर्मा DC पांडे तक आपको रुक जाना है। एक स्पेशल बुक होता है रेस्निक हैलिडे। रेस्निक हैलिडे ऐसा बुक है जिसमें क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा। ठीक है, आपको जो है थ्योरी नेक्स्ट लेवल मिलेंगे। अब रेस्निक हैलिडे एक तो ओरिजिनल वर्जन है और फिर एक रीपब्लिश्ड है। अमित गुप्ता सर जो हमारे इंडिया के टीचर है, कोटा के टीचर है अमित गुप्ता सर, तो उनकी बनाई हुई रीपब्लिश्ड बुक है रेस्निक हैलिडे। मतलब वो सिमिलर ही है, आप चाहो तो ओरिजिनल वाला भी ले सकते हो और जो नया अमित गुप्ता सर ने बनाया है, जो जेईई नीट एस्पिरेंट्स के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा जो ट्रांसफॉर्म करके बनाया, आप उसको भी जो है ले सकते हो। रेस्निक हैलिडे में आपको एक पूरी फील आ जाएगी। इट इज़ लाइक कि आप उसको साथ में रख सकते हो। फिजिक्स से अगर आपको प्यार है, थ्योरी पढ़ना आपको अच्छा लगता है, काफ़ी डिटेल थ्योरी उसमें दी हुई होती है, क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन अगेन उसमें जेईई नीट जैसे क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव्स जिस तरीके के जेईई नीट में आते हैं वैसे आपको नहीं दिखेंगे। सो व्हाट इज द बेस्ट बुक फॉर जेईई नीट ऑब्जेक्टिव्स एंड कंप्लीट थ्योरी? DC पांडे। व्हाट इज द बेस्ट बुक फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स एंड जस्ट टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ फिजिक्स? आपको लगे कि हाँ फिजिक्स आपको आती है ना, HC वर्मा इज द ऑप्शन। ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट बुक टू गो फॉर द एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग? IE इरोडोव एंड SS क्रोटोव। प्यार है कौन सा बुक पास में रखे फिजिक्स का? रेस्निक हैलिडे वॉकर। ठीक है, अगर आप स्कूल वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप SL अरोरा करके बुक आती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। मतलब SL अरोरा इज़ अ गुड बुक फॉर बोर्ड्स के लिए, अगर आप CBSE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, SL अरोरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ SL अरोरा। ठीक है, बाकी बस यही बात है। ओवरऑल ये आपको मैंने आइडिया दे दिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो उनकी रिसर्च काफ़ी ज़्यादा रहती है। जैसे कि मान लो आप FIITJEE हो, कहीं भी आप किसी भी कोचिंग में पढ़े, जब मैं FIITJEE में पढ़ता था, फिर मैं रेजोनेंस में पढ़ता था, तो इन सारे कोचिंग के जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, उनमें काफ़ी ऑलरेडी रिसर्च हुई भी रहती है पहले से। तो उसमें क्या है, उसमें जिस तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो उसी तरीके से रहते हैं जो एक जेईई का बच्चा जो है अपने ब्रेन में सारी चीज़ों को डाल पाए। तो वो और भी ज़्यादा बेटर होते हैं कंपेयर टू बुक्स। तो अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो और कोचिंग का सिस्टमैटिक स्टैंडर्ड अच्छी कोचिंग है, बढ़िया सिस्टमैटिक मटेरियल आपके पास में है, ठीक है, ये नहीं कि यूट्यूब पे कहीं पे पढ़ रहे हो 2-2.5 हज़ार में और आपको जो है DPPs मिल रही है, इस टाइप का नहीं। प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपका कहीं पर हो और आपको क्लियरली आप उसको ऑब्जर्व करके आप देख पा रहे हो कि इसके पीछे काफ़ी रिसर्च हुई हुई है और ये कहीं ना कहीं है यार, मतलब कहा जा सकता है कि इसको पढ़ करके मेरा जो है ब्रेन ग्रो करेगा किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में। फिर आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हो, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। उससे स्पीड एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। कोचिंग के मटेरियल्स जो होते हैं ना, वो स्पीड एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आपका हाई कर देता है। बुक से आपकी स्पीड एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा हाई नहीं होती है और उसको हाई करने का बस एक ही तरीका है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स हो बुक में, उस टाइप के आप बुक को सॉल्व करो। जैसे मैं क्या करता था, एक चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज करके बुक आता है अरिहंत का, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आंसर्स फॉर इंजीनियरिंग एंट्रांसेस। ठीक है, तो वो बुक मेरा फेवरेट होता था क्योंकि उसमें क्या होता था, सिर्फ क्वेश्चंस होते थे एंड उस बुक में इंडिया के हर एग्जाम्स के क्वेश्चन होते थे। मतलब चाहे जेईई हो, चाहे MST CT हो, चाहे WBJEE हो, चाहे VIT हो, चाहे कॉमेट के हो, बिटसैट हो, हर एग्जाम के क्वेश्चन होते थे। तो मैं उसको सॉल्व करता था अपनी स्पीड एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, तो वो बुक आप लोग रेफर कर सकते हो, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आंसर्स PCM तीनों के ही आते हैं। ठीक है, सो आप स्मार्टली अपने दिमाग को समझो, आप कहाँ लैक कर रहे हो। अगर आप थ्योरी में लैक कर रहे हो, गो फॉर HC वर्मा टाइप ऑफ बुक। अगर आप क्वेश्चंस में लैक कर रहे हो, गो फॉर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का बुक। ठीक है, अगर आप दोनों में बैलेंस्ड हो, गो फॉर DC पांडे बुक। अगर आप अच्छे हो फिजिक्स में, गो फॉर इरोडोव एंड क्रोटोव। अगर आपको फिजिक्स से प्यार है, गो फॉर रेस्निक हैलिडे। आपको बेसिक्स आइडिया समझ में आ गया। ये अगर आप इसका कॉम्बिनेशन लेते हो, आई डोंट थिंक आपको इसके अलावा कुछ चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए भी, देन सेंगेज, बालाजी ये सारे पब्लिकेशंस आपके पास में जो है वो ऑप्शन में रहेंगे। ठीक है, अगर आप JEE 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, JEE मेन 2022 के लिए या फिर JEE एडवांस 2022 के लिए, ठीक है, तो हमारे पास में एक्सक्लूसिव कोर्सेज है JEE मेन के भी और JEE एडवांस के भी। JEE मेन के कोर्स में 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, JEE एडवांस में 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड है। जो हमारा JEE मेन का कोर्स है वो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का है, ठीक है, ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज का है। एंड हमारा जो JEE एडवांस का कोर्स है वो हमारे पास में लाइफ चेंजिंग टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज का है। ठीक है, इन दोनों कोर्सेज के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। JEE मेन का प्राइस है 199, JEE एडवांस का प्राइस है 199।
अभी ऑफर में चल रहा है, तो 99 में आपको मिल जाएगा, कुछ दिन तक जो है ऑफर वैलिड है 99 में, ठीक है। आप चाहो तो दोनों कोर्सेज में एनरोल हो सकते हो इंडिविजुअली, या फिर हाईली रिकमेंडेड है आप कम से कम जेईई मेन के कोर्स में अभी एनरोल हो जाओ, क्योंकि एडवांस बाद में, कम से कम अभी आप जेईई मेन के कोर्स में एनरोल हो जाओ। फायदा क्या होगा इससे, आपको अपना स्कोर इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का जो है पूरा का पूरा वीडियोस है इसके अंदर में, 5 वीडियोस आपको मिलेंगी, उसमें आपको बताया जाएगा किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को 80, 100 इस रेंज से आप 180, 200 तक लेकर के जा सकते हो। ट्रिक्स किस तरीके से लगाना है, पढ़ना किस तरीके से लास्ट मोमेंट में, बैकलॉग किस तरीके से कवर करना है, सब चीज़ें आप लोगों को समझाई जाएंगी। सो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप पेमेंट पेज पे पहुँचोगे, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करोगे एंड विद इन 6 आवर्स आपको हमारे टीम की तरफ से एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड सारी डिटेल्स आपके साथ में शेयर कर दी जाएंगी। तो अगर आप सीरियसली देख रहे हो जेईई मेन 2022 को, मेक श्योर करना कि आप लोग इस कोर्स का फायदा उठाओ, बिकॉज इस कोर्स से सच में बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज होती है। पिछले साल भी हुई थी एंड इस साल भी हो रही है। अगर आप इसका अपॉर्चुनिटी नहीं उठाए तो हो सकता है आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने स्कोर से, तो आप उसी लेवल पे स्टक हो जाओगे। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं और ऊपर जाना चाहते हो, आई वुड हाईली रिकमेंड यू दिस कोर्स, ठीक है। दिल से बनाई हुई कोर्स है, आप लोग इसका फायदा जरूर से उठा लेना। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।